महिलाओं के सम्मान की बात सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन नेताओं के बयान कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। शाइना एनसी पर शर्मनाक बयान से महाराष्ट्र की सियासत में सियासी घमासान मचा हुआ है। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने माफी मांग ली, लेकिन उद्धव की पार्टी ने साफ कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी स्टंट है। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने कहा कि शाइना एनसी को इंपोर्टेड कहकर अरविंद सावंत ने कोई बदजुबानी नहीं की। अब सवाल उठा है, अगर अरविंद सावंत का बयान सही है तो माफी क्यों मांग ली उन्होंने? क्या ये माफी महज सियासी नफा नुकसान को देखते हुए मांगी गई है? इधर शाइना एनसी के मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे का बेहद तल्ख बयान आया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर आज बाला साहब जिंदा होते तो ऐसा बयान देने वालों का मुंह तोड़ देते। शिंदे ने कहा कि अरविंद सावंत के बयान से महिलाओं में नाराजगी है, गुस्सा है, चुनाव में इसका जवाब महिलाएं ही देंगी। शाइना एनसी मुंबा देवी विधानसभा सीट से शिंदे गुट की प्रत्याशी हैं। उद्धव गुट के नेता और सांसद अरविंद सावंत ने शाइना के बारे में बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में भारी उबाल आया और पिछले 2 दिनों से यह मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी और शिंदे गुट लगातार हमले बोल रही हैं। उद्धव गुट भी बीजेपी पर हमले बोल रहा है। उद्धव की सेना बीजेपी के कुछ नेताओं के पुराने बयान याद दिला रही है। उद्धव खेमे का आरोप है कि बीजेपी खुद महिलाओं का सम्मान नहीं करती, उल्टे दूसरे दलों और नेताओं पर महिला अपमान के आरोप लगाती है। दहाड़ में आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाओं के प्रति नेताओं का नजरिया इतना हीन क्यों है। महिला किसी भी पार्टी की क्यों न हो, उसके खिलाफ आकर अपमानजनक और बेशर्म टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अरविंद सावंत के बयान से क्या उद्धव गुट को चुनाव में नुकसान होगा। क्या अरविंद सावंत का ये बयान महाविकास अघाड़ी के लिए एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिससे नुकसान का खतरा है? लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर कैसे घमासान छिड़ा है, ये सुनते हैं। जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ, वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। इसकी कितनी निंदा करे उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे है देखो। बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा, इनकी फितरत ही है ऐसी। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारी बहनों को। अभी सारी बहनें ये आने वाले चुनाव में ऐसे जो बहनों का अपमान करने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाएंगे। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इम्पोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है भाई। मैंने ठान लिया कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज होगा और सच्चाई सबके सामने उस वीडियो में है। लेकिन ये मनस्थिति और विकृत मानसिकता देखने मिलती है। एक तरफ है हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, जो महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं और लाड़की बहन योजना के साथ हमें सशक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ने लगातार महिलाओं के लिए जनधन हो, मुद्रा बैंकिंग हो, स्कीम्स अनगिनत है जहां महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल प्रेसिडेंट है। हम सबको एकजुट एक आवाज़ में उठाना है, इस मुद्दे पे ही नहीं, सभी मुद्दे पे। तो दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा ये रहने वाली है। क्या उद्धव की पार्टी सावंत के बयान को सही मानती है, और अगर ऐसा है तो क्यों? सावंत के बयान से उद्धव को क्या सियासी नुकसान होगा? क्या शाइना एनसी का जो मुद्दा है वो चुनाव पर असर डालेगा? और क्या सावंत के बयान को बेवजह तूल दिया जा रहा है, ये भी कहा जा सकता है क्या? बयान देने में सियासी शिष्टाचार आखिर नेता भूल क्यों जाते हैं? महिला नेताओं के लिए खास करके इस तरह की हीन भावना
आखिर क्या दर्शाती